हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ समय और दूरी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई व्यक्ति P से Q तक की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 घंटे देरी से पहुँचता है। 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुँचता है। P और Q के बीच की दूरी क्या है? यानी ये जो डिस्टेंस है P से लेकर के Q तक की, वह दूरी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, पहला जो चाल है वह है कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको x मान लीजिए। और फिर जो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको y मान लीजिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, पहला जो समय है उसको t1 मानिए तो 4 घंटा। दूसरा जो समय है वो है कितना, 1 घंटा, उसको t2 मान लीजिए। अब देखिए, इसका जो फार्मूला हम लगाएंगे वो फार्मूला होगा x इंटू वाई अर्थात y माइनस एक्स गुने t1 प्लस t2। ये फार्मूला याद रखना है, तो आसानी से कम समय में यह प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, x का वैल्यू है 50, y का वैल्यू है 80, तो 50 गुने 80। और फिर देखिए, y का वैल्यू 80 और x का वैल्यू 50, तो 80 माइनस 50 गुने, देखिए t1 प्लस t2, तो 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए, 50 को 80 से अगर गुना करते हैं तो 8 पंचे 40, 00 4000। 80 में से 50 को घटाएंगे तो हो जाएगा 30, और गुने हो जाएगा कितना, 5। अब देखिए, 5 से 5 छक 30, और 2 से 2 तिये 6, और 2000 दूनी होगा कितना, 4000, यानी 2000/3 किलोमीटर। या इसको पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा कितना, 6 त्रिक 18, फिर 2 20, 6 त्रिक 18, फिर 2 20, 6 त्रिक 18, 666.2/3 किलोमीटर। यानी P से Q तक की जो दूरी होगी वह होगी 666.2/3 किलोमीटर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, कोई व्यक्ति P से Q तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटे देरी से पहुंचता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटा पहले पहुंचता है। P और Q के बीच की दूरी क्या है? अब देखिए, तो पहला प्रश्न में मैं आप लोग को समझा दिया हूं कि एक जो चाल है उसको x मानेंगे, दूसरा जो चाल है उसको y मानेंगे। एक जो समय है उसको t1 मानेंगे और दूसरा को t2 मानेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, x इंटू वाई बटे y माइनस एक्स गुने t1 प्लस t2, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, x गुने y, तो x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 80, 60 गुने 80, y का वैल्यू 80, x का वैल्यू 60, तो 80 माइनस 60, और t1 प्लस t2, तो देखिए 2 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, 60 को 80 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, 00 4800। 80 में से 60 को घटाएंगे तो हो जाएगा 20, और ये गुने 4। अब देखिए, 4 से अगर भाग लगाते हैं 20 में तो 4 पंचे 20, और 5 से लगाइए 4800 में, तो 5 नमा 45, 3 30, 5 छक 30, 960। यानी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 960 किलोमीटर। यानी P और Q के बीच की जो दूरी है वो 960 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति A से B तक की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटा पहले पहुंचता है। A और B के बीच की दूरी क्या है? तो पूछ रहा है A से B के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए, एक जो चाल है उसको x मानिए, दूसरा चाल को y मानिए, और एक जो समय है उसका t1 मानिए, दूसरा को t2 मानिए। तो फार्मूला क्या होता है, x इंटू वाई, यानी 80 गुने 120
और फिर y माइनस एक्स यानी 120 माइनस 80 और गुने T1 T2 तो 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 12 अठे 96 9600 120 में से 80 घटाएंगे तो हो जाएगा 40 गुने 5 से भाग लगाइए 40 में 5 अट्ठे 40 और 8 से 12 अट्ठे 96 होता है 00 यानी ए और बी का जो बीच का दूरी होगा वो हो जाएगा 1200 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर इसका आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 1200 किलोमीटर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।